ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आई हूँ। ये है बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन। बृहस्पति अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और अपनी ये नक्षत्र बदलेंगे 27 नवंबर से लेके 3 फरवरी 2024 तक। अब ये जाने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र में। भरणी शुक्र का नक्षत्र था, इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि ये दोनों एक तरह से देखा जाए मित्रता नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही आचार्य थे इसलिए कहीं कहीं इसकी शुभता आपको दिखाई देगी। लेकिन अब जो अश्विनी नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है और केतु जब देने पे आ जाते हैं तो मंगल की तरह इनका गुणधर्म होते हैं। मंगल क्या था, बहुत क्विक रिजल्ट देता है। इस समय मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हैं तो और केतु चल रहे हैं कन्या राशि में। आपको पता होगा कि केतु को अध्यात्म की दुनिया के लिए भी माना जाता है और बृहस्पति को तो धार्मिकता इसके संग जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जो कि धर्म में या अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाला है। विशेष तौर से ऐसे लोग जिनकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है या बुध की चल रही है, क्योंकि कन्या राशि में बुध है और इसके साथ साथ केतु की चल रही है, आपके लिए बहुत अच्छा ये परिवर्तन है उन सब लोगों के लिए। और वैसे आपको मालूम होगा कोई भी परिवर्तन पूरी तरह से सबके लिए खराब नहीं होता है, ना सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन कि अगर ये महादशा अंतर्दशा सूट करती है आपके हिसाब से तो फिर आपके लिए ये परिवर्तन उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। और के अश्विनी नक्षत्र क्या है कि केतु का नक्षत्र के साथ साथ उसमें हीलिंग पावर बहुत होती है, क्योंकि ये वैद्य थे एक अश्विनी नाम के और वो बहुत वृद्ध थे। उनके अंदर भी हीलिंग पावर की मतलब बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, मतलब जो आजकल कम देखी जाती है। उस समय की स्थिति की बता रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका अभी भी रहेगा ही रहेगा। और हमारे चारों ओर देखा जाए तो वो बहुत सी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि अनाज है आपके और कृषि है, पीली चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं बृहस्पति। और हमारे जो जीवन के क्षेत्र हैं आपको पता होगा 5 चीज़ों के लिए कारक माने जाते हैं बृहस्पति। शिक्षा है, संतान है, विवाह है, आर्थिक उन्नति है और धार्मिकता। ऐसे सब क्षेत्रों में थोड़ी सी भिन्नता होगी। और बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं जहाँ से ये बैठते हैं, 3 दृष्टियां को हम देखते हैं, उस 3 मतलब भाव को ये प्रभावित करते हैं। ये दृष्टियां अनमोल होती हैं, इनके बराबर कोई भी अच्छे फल नहीं देता है। केवल एक बृहस्पति ऐसे हैं जिनकी दृष्टियों का आप पूरा लाभ ले सकते हैं, भले ही उनकी मित्र राशि में ना हो तो भी। और अंतर्दशा महादशा अगर बृहस्पति की चल रही, केतु की चल रही है, ये जो बताने वाली हूँ वो सब आपके लिए काफ़ी कुछ सुखद रहने वाला है। लोग क्या करेंगे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था विवाह होने की कोशिश करेंगे, विवाह हो जाएगा। संतान उत्पत्ति, शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, केतु के लिए ऐसा भी मानते हैं। अध्यात्म के साथ साथ ये अपने घर से दूर ले जाके विदेशों से विदेशों में जाके ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देते हैं। तो करियर में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। अगर आप विदेश में जाना चाह रहे थे, अभी तक कहीं से कोई आपके मतलब कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, तब भी केतु का नक्षत्र आपको सहायक बनेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, इसके लिए अश्विनी नक्षत्र का मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख लीजिए। उसकी रेमेडी भी उसमें बहुत शॉर्ट में दी है और एक लंबा वीडियो भी बनाया है। तो अगर और जहाँ तक है, बृहस्पति ने अपनी राशि नहीं बदली है, ना उसकी दृष्टियों का आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर केतु की दृष्टि से देखें तो केतु का जो भाव है जहाँ पर कन्या राशि में चल रहे हैं, आपके जिस भाव में है उस भाव की हीलिंग बढ़ जाएगी। केतु अच्छे हीलर हैं। केतु छाया ग्रह के होने के साथ साथ बुध की राशि में है, तो बुध और केतु दोनों मिलके उस भाव को क्या करेंगे, हील कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके 6 भाव में अगर ये जैसे नेटा चार्ट में आते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे। अगर 3rd भाव में आते हैं तो भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे वो मतलब उसमें थोड़ी सी मधुरता आएगी। वैसे तो आइसोलेशन देते हैं, ये विरक्ति देते हैं केतु। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते सुधार लें तो उसमें ये सहायक होते हैं। बहुत सी बातें हैं, रेमेडी में अभी आपको बता देती हूँ और बाद में भी अगर आपको लगे तो फिर मेरा जो केतु वाला और अश्विनी नक्षत्र वाला वीडियो उसको देखना होगा। जीवन के 2 क्षेत्रों के अलावा आपके नेटा चार्ट में 2 भाव, जैसे जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हो, उसके प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, बृहस्पति करते हैं। और भी 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ वो चल रहे हैं। तो हर एक राशि वालों, हर एक लग्न वालों को मिला के ये देखना चाहिए। वैसे जो परिवर्तन होते हैं दोनों मिला के देखने से ज़्यादा लाभ होता है।
कुछ बातें लग्न पे लागू होती हैं और कुछ जो है वो आपके मून साइन पे लागू होती हैं। प्रारंभ करते सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके ही राशि में, मतलब मेष में ही चल रहे हैं, मेष लग्न और मेष राशि में बृहस्पति अभी चलेंगी, कम मई तक चलेंगे। इसमें एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, अभी बता देती हूँ, क्योंकि इस समय ये बकरी भी चल रहे हैं अभी बृहस्पति, तो आपको मतलब दो भाव, पिछले भाव का भी फल मिल रहा होगा। 12th भाव का लग्न में चल रहे हैं और दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसको मिला के देखना। मैं दृष्टियों का अलग से नहीं बता रही हूँ, केवल मैं ये बता रही हूँ कि जो अश्विनी नक्षत्र में जब आ रहे हैं तो आपको कितना लाभ होगा। 9th और 12th भाव की इनके पास लॉर्डशिप है बृहस्पति की। अभी जो केतु चल रहा है वो आपके 6th भाव में चल रहे हैं, तो 6th भाव से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें आपकी जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उपचार मिलेगा, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। 3 फरवरी तक का ये समय है, अगर आप चाहेंगे तो पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। 6th भाव आपके किसका है? शत्रुओं का भी है, शत्रुओं से भी बचाव करेंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं से फंसे हुए थे उससे बाहर निकालेंगे। ऋण के लिए अगर आप लेने देने की कोशिश कर रहे थे तो ऋण से भी ये मुक्त कराने वाले हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। कैरियर के लिए, व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा है, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। और अगर थोड़ा सा अगर अलर्ट रहते हैं तो शत्रुओं की तरफ से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। शत्रु बीच बीच में आपको किसी न किसी से परेशान करेंगे। अगर इन टोटली देखा जाए तो आपके लिए ये परिवर्तन अच्छा है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। अभी भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र था उसमें ही चल रहे थे, अब ये आपको मुक्त कर देंगे। अब कौन से भाव में अभी चल रहे हैं, जैसे आपको मतलब मालूम था, मेष राशि में 12th भाव में विचरण कर रहे थे, अभी गोचर अभी भी करेंगे ये मई तक। और अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप है केतु इनकी, और केतु के लिए आपको पता ही होगा कि ये आपके पंचम भाव में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, तो वो भाव एक्टिवेट कर देंगे। पंचम भाव इसका किसका है? आपका है शिक्षा का है, संतान का है, आपके पूर्व के जो कर्म है उनका भी है, मतलब पूर्व जन्म जिसको मानते हैं अगर तो कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। रिसर्च से जुड़ी हुई अगर कोई काम कर रहे थे उसमें तरक्की होगी। और अगर अध्यात्म में रुचि थी तो आपके लिए अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 12th और 8th भाव दोनों किसके हैं? ये अध्यात्म के भाव हैं। तो स्पिरिचुअली गेन अगर आप कहीं से प्रयत्न करें तो उसमें कुछ आपको अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अचानक धन का लाभ, व्यय भी ये कराने वाले हैं, क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है, तो व्यय होगा लेकिन अच्छे धार्मिक कार्य में व्यय होगा। कैरियर के लिए किसी से भी वाद विवाद ना करें। बाकी अगर शनि आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं तो शनि आपकी रक्षा करेंगे, और वाद विवाद अगर नहीं करते हैं तो कैरियर में ये भी आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे। ड्राइविंग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। जो लोग ऐसे क्षेत्र जुड़े हुए हैं जैसे कार रेस है या हॉर्स रेसिंग है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपके लिए केतु को शांत करने के लिए किन्नरों को दान करना चाहिए। और ये केतु का स्वभाव कैसा होता है, ये बुआ मौसी वगैरह उनको भी उपहार दे सकते हैं, उससे भी आपको इसकी शांति हो सकती है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि बुध है, और बुध की राशि जो कि कन्या राशि है उसमें ही ये चल रहे हैं कि अभी केतु। तो आपके अभी जो बृहस्पति चल रहे हैं वो है 11th भाव में चल रहे हैं, सप्तम और 10th भाव की लॉर्डशिप है, बृहस्पति के लिए बता रहे हैं। और केतु जहाँ तक चल रहे हैं, केतु के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपसे बराबर जितना आपको लाभ मिलेगा उसके बराबर किसी को लाभ नहीं मिलेगा। इसके आपका वैवाहिक, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपकी ये सब सौगातें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप भूमि वाहन खरीदना चाह रहे थे, अब तक फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप इसके लिए ये समय अच्छा है। एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होने वाले हैं, रुके हुए सब कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अपने परिवार से आपको रिश्ते बना के रखना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव होता दिखाई दे रहा है। किसी से भी बात विवाद ना करें। अगर आप अपने परिवार के साथ मिलकर चलते हैं तो समाज में और आपके परिवार में आपके मतलब दबदबा होगा। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति कैरियर में आप प्राप्त कर सकते हैं। केतु 4th भाव में है तो थोड़ा मानसिक क्लेश से आपको गुजरना पड़ सकता है। अगर कोशिश करेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। कुल मिला के है कि अगर बुद्ध को प्रबल करते हैं आप अपने नेटल चार्ट में, जैसे गाय को हरा चारा खिलाते हैं या किसी मतलब स्टूडेंट की से वो करते हैं, तो बुद्ध प्रबल हो जाएगा। इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। बुध और बृहस्पति वैसे दोनों मित्र नहीं, इसलिए आपको बुध को प्रबल करना चाहिए।
अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदल ही लेते हैं और 10वें भाव में अभी जो है बृहस्पति चल रहे हैं जो कि केंद्र भाव है। आपके लिए अभी ढैया भी चल रहा है और 2 और भाव के कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे जो इनके लिए लॉर्डशिप है 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है। इसमें 6 भाव में तो अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन 9th भाव भाग्य स्थान है, इनका कारक भाव है। तो आपके लिए ये समय कर्म और धर्म से जुड़ने का है। और केतु आपके अष्टम में, केतु जहाँ चल रहे हैं अभी वो सॉरी तीसरे भाव में चल रहे हैं। ये केतु के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जैसे जो क्रूर और पापी ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी, लेकिन वहाँ सावधानी निश्चित रूप से रखनी पड़ेगी, नहीं तो यात्रा में हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, आपका कार्ड वगैरह खो सकता है, सामान कुछ लॉस्ट हो सकता है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस दौरान आपको यात्राओं पर व्यय भी करना पड़ सकता है, व्यय अच्छे कामों पर होगा, और अगर आपको ऐसी स्थिति में व्यय करना भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें किसी से। प्रतियोगिता में सफलता, कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव ये पैदा कर देंगे, क्योंकि अभी ढैया की वजह से थोड़ा परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि होती दिखाई दे रही है। ऐसे रोग जो कि आपको पहले से थे, कोल्ड कफ जैसे, उसमें परेशानी हो सकती है, या पेट के रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा आपको क्या है, शिव की शरण में जाएं। कर्क राशि वालों के लिए ये रामबाण है, शिव की आराधना करते रहें तो आपकी हर एक परेशानी की समस्या का हल भी होगा और रक्षा भी होगी। वैसे तो आपके लिए बृहस्पति कारक रहते हैं, हमेशा किसी भी कंडीशन में हो थोड़ा सा कम या ज़्यादा अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन देते अच्छे ही हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि इनके बृहस्पति के तो मित्र हैं और बुध से भी मित्रता। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपके गोचर कर रहा है 9th भाव में, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, पंचम को, अष्टम भाव को, तो 2 भाव के लिए बहुत अच्छे हैं। और केतु आपके 2nd भाव में चल रहे हैं। कुल मिला के आपके लिए भी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अच्छे हैं ये जो परिवर्तन है केतु की। अश्विनी नक्षत्र में मतलब जो केतु के नक्षत्र में आ रहे हैं, क्या क्या वो आपको लाभ मिलने वाले हैं। अचानक धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है, अचानक धन का लाभ होगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको स्वयं बचाव करना पड़ेगा। पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति और व्यापार में लाभ। जॉब में अगर आप चाहें तो पॉजिटिव परिवर्तन इस समय कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए साथ साथ आपका जॉब में प्रमोशन जो था तो वो भी हो सकता है। आपके लिए धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। केतु आपको धन लाभ तो कराएंगे, लेकिन वाणी कई कई बार दूषित कर देते हैं, इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, चोट चपेट दुर्घटना से बचाव करेंगे, क्योंकि एक दृष्टि जो अष्टम पे पड़ती है उससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन ये धन के लिए, मान के लिए, पद के लिए, ये सब समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए या सूर्य को अर्घ देते रहें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, आपकी राशि में केतु चल रहे हैं, और जो अगर बृहस्पति का गोचर देखें तो अष्टम में हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं वो 6, 8, 12 में अच्छे फल नहीं देते, विशेष तौर से 6, 8 में, 12 में तो फिर भी बृहस्पति अच्छा देते हैं, शुक्र भी अच्छा देते हैं। तो आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप भी है, और आपके केतु आपके लिए लग्न में ही चल रहे हैं, प्रथम भाव में। तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। अगर आपको कोई परेशानी थी अब तक, जैसे कि कोई काम रुका हुआ था, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी उठाना चाह रहे थे, वो नहीं उठ रही थी, वो उठना शुरू हो जाएगी। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ उच्च पद की भी प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, तो हो सकता है इस दौरान कुछ आगे बात बढ़े, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की तरह रहते हैं, इसलिए उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ अच्छा जमता है तो ये विवाह भी कई बार करा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइसोलेशन, सेपरेशन के लिए जाने जाते हैं केतु, क्योंकि इनका स्वभाव है सांसारिक चीज़ों से मुक्ति देना और अध्यात्म की तरह रुचि। तो अगर दोनों ही कंडीशन में आपके लिए हितकारी रहने वाला है। आपको अपने जो वैवाहिक संबंध, अगर पहले से ही कुछ उसमें परेशानी थी तो उसमें मतभेद ज़्यादा ना बढ़ाएं, तूल ना दें, अन्यथा हो सकता है उस दौरान वैवाहिक संबंध विच्छेद हो सकता है। लेकिन प्रतियोगिता के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, नई नौकरी मिलने वाली है, जॉब में पॉजिटिव चेंज के साथ साथ आपका बॉस से भी अच्छा तालमेल रहने वाला है।
आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि केतु आपकी ही राशि में चल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इतना आप करते हैं तो शेष जो और जो बची हुई समस्या स्वयं उसका समाधान मिलेगा। आपको भी किन्नरों को दान देना चाहिए। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और गौशाला में जाके किसी भी तरह से उनकी हेल्प करें। जहाँ वो कर्मचारी हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बनती है जो है तुला राशि। आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं अभी, और आपके तीसरे और छठवें भाव की लॉर्डशिप है। और तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बृहस्पति के मित्र नहीं है। सबसे अच्छी बात है, आपके नक्षत्र में ये चल रहे थे, अब वो हट गए वहाँ से। दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने से कुछ तो राहत मिलेगी, क्योंकि दोनों जब एक ही समान मतलब नॉलेज के लोग, मतलब जिनकी बराबर ज्ञान, बल्कि ये कह सकते टक्कर के लोग जब एक ही भाव में प्रवेश करते हैं, एक ही नक्षत्र हो या किसी भी तरह से एक साथ बैठते हैं, तो टकराव ज़्यादा हो जाता है। वो टकराव अब खत्म होने वाला है। 12th भाव में केतु चल रहे हैं, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राएं ये कराने वाले हैं। विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं और व्यय भी थोड़ा ये अधिक कराने वाले हैं। लेकिन वैवाहिक संबंधों में मधुरता आने वाली है। अब क्या है, ये आपके लिए सप्तम भाव से रिलेटेड, जैसे अगर व्यापारी यात्राएं करना चाह रहे थे या कार्य से जुड़ी हुई कोई यात्राएं थी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ही होता है सर्विस भाव के लिए, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय आ गया है, क्योंकि अब आप ढैया से भी मुक्त हो गए हैं। धर्म में और कर्म में रुचि से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। रोग ऋण शत्रु से छुटकारे के साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जो आपकी मनपसंद जगह है घूमने के लिए, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु शांत होंगे और इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। फिर भी कोई परेशानी है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको दुर्गा जी की आराधना करते रहिए। इस समय दुर्गा जी आपके हमेशा फेवर करती रहेंगी। और इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन जाके सफ़ेद मिठाई का दान किसी मंदिर में करिए, और आपकी जो कन्या मतलब हैं उनका भोज करवा सकते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करें। फिर जो भी परेशानी है स्वतः हल, उसका कुछ हल निकलेगा, समाप्त हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी के जो अब अच्छा मतलब टाइम है, जो ऐसा मूल्यवान टाइम है, उसमें आप प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल हैं आपके, और 6 भाव में गोचर हो रहा है आपके लिए। 2 और भाव को किस किस को एक्टिवेट करेंगे, सेकंड और फिफ्थ भाव को। तो बृहस्पति 6 भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टियों का जैसा अभी मिल रहा था वो भी लाभ मिलेगा। और केतु आपके 11th भाव में, केतु 11th भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। बहुत सी मनोकामनाएं विशेष तौर से अध्यात्म या धर्म कर्म से जुड़ी हुई, और या आय के नए स्रोत, और जो मित्र आपके जीवन में आए थे प्रवेश करने वाले हैं, नए मित्रों का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है। 6 भाव से कंपटीशन में तो आपको सफलता मिलेगी और शत्रु भी शांत हो जाएंगे, लेकिन रोगों में वृद्धि हो सकती है। विशेष तौर से ऐसे रोग जो कि पेट से संबंधित हैं या शुगर से जैसी बीमारियों से पहले से परेशान थे, तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। शत्रुओं से भी आपको हानि होती दिखाई दे रही है। ऋण का लेना देना, मतलब किसी को उधार न पैसा दें न उधार किसी से लें, हो सके इस समय के लिए इसको अवॉइड करें। अगर बहुत मजबूरी होती है तो थोड़ा किसी से विचार विमर्श कर लें, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, तो अगर कोशिश करेंगे तो ये मामला उस समय निपट सकता है। केतु क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं, इसलिए केतु की वजह से आपको ये फायदा होने वाला है। आपकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 2 भाव ऐसे हैं वो अच्छे हैं, इसलिए संतान से संबंधित कोई परेशानी जूझ रहे थे उसमें आपको काफ़ी रिलीफ होने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, और ढैया का जैसे आप अभी कर रहे थे वैसे ही दान करते रहें। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है धनु राशि। आपके 5th भाव में अभी गोचर कर रहे हैं स्वामी राशि ही बृहस्पति है। आपके लिए तो लॉटरी खुल गई है, और आपके लग्न की और 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपका मूल त्रिकोण और आपका लग्न, ये सब मतलब केंद्र भाव, ये सब एक्टिवेट हो गए हैं। केतु आपके 10वें भाव में बेस्ट है। धनु राशि के लिए बेस्ट है ये जो परिवर्तन होने वाला है। केतु वैसे तो देखा जाए तो अध्यात्म से जुड़ के हैं, और धनु राशि भी धार्मिक है, तो धर्म और आपके अध्यात्म का ये बहुत अच्छा सम्मिश्रण समय होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए श्रेष्ठ समय है। व्यापार है
अगर आप चाहें तो उसमें बहुत उन्नति कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। बुद्धि और विद्या का ये सम्मिश्रण है, मतलब आपकी बुद्धि भी प्रखर हो जाएगी और विद्याएं जो आपके पास थी, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह से जो ऐसी गुप्त विद्याएं थी उसमें आपको बहुत उपलब्धि मिलने वाली है। कैरियर में अगर कहीं से परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। नए जॉब की तलाश कर रहे थे उस समय हो सकता है वो अब तलाश भी समाप्त हो जाए। समस्याएं जो जीवन से जुड़ी हुई थी, जैसे संतान से संबंधित है, वैवाहिक जीवन थे, प्रेम विवाह था, ये समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। चौथे भाव से देखते हैं, माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें भी सुधार होता आ रहा है। आपके लिए बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। फिर भी अगर जैसे महादशा अंतर्दशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या करना है आपको? बृहस्पति को प्रबल करना है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, अपने गुरु समान जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, तो बृहस्पति प्रबल होगा और आपके जो शुभ फल मिलने वाले थे उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि शनि है। आप अभी अभी 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और फोर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं। बृहस्पति के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेष राशि में आपका फोर्थ भाव में पड़ती है। आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है और केतु आपके 9th भाव में। आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो भाव है इसमें जैसे आपको मान के चलिए फोर्थ भाव तो केंद्र भाव है ही है, इसके अलावा आपको 9th और 12th भाव को मिला के देखें, फोर्थ आपका और एक आपका 9th और ये आपका 12th भाव, तो आपके लिए ये जो समय है अध्यात्म में उपलब्धियों का समय है। फोर्थ भाव भी मतलब त्रिकोण के देखें अध्यात्म के लिए धर्म का है, और 9th भाव भी है और 12th भाव भी है, तो ये सब भाव मिलके आपको धार्मिक यात्राएं कराएंगे। घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है, या आपके ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सामाजिक सेवा कर रहे थे अब तक और आपका नेम फेम नहीं हो रहा था, लोग उसको आपको जानने लगेंगे। आपकी जो मान प्रतिष्ठा है दूर दूर तक फैलने वाली है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यात्राएं करते हैं लाभप्रद रहेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी कोई समस्या थी भी परिवार में, आपके मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद समाप्त होने वाले हैं। आपका जो जीवन साथी रूठा हुआ था तो अब वो मान जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। नौकरी में सफलता के साथ साथ आर्थिक उन्नति, पिता का सहयोग, विदेशी यात्राएं और अध्यात्म के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें उस ओर अपना आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई धार्मिक गुरु भी अगर कोशिश करें तो इस दौरान आपको मिल सकता है। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 3rd भाव में अभी चल रहे हैं और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 2nd और 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको मालूम होगा आप पे भी अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आपके लिए केतु कहाँ चल रहे हैं? अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो ये अध्यात्म के लिए आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ऐसे 2 भाव, जैसे अष्टम भाव है आपके लिए, ये अध्यात्म का है। आपकी किसका है? ये समुद्री यात्राओं का है। अचानक धन की प्राप्ति। वैसे कुंभ राशि वाले इस मामले में लकी होते हैं, इन्हें 7.5 में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी नहीं होती है, तो आपकी यात्राएं भी करा देंगे। वो आपकी यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। मेहनत जो अभी तक कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलने वाला है। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तीसरा भाव मेहनत का है। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। आमदनी की वृद्धि। 11वें भाव से देखें, आय में वृद्धि होगी। पैसे का लेना देना आपको भी सतर्कता से करना है। हो सके तो इस दौरान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अपने आप में आप सीमित रखते हैं अपना, तो अचानक धन का लाभ हो सकता है। जुए सट्टे से आपको दूर रहना है। कोई भी रिस्की कार्य इस समय नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी शनि आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। फिर भी परेशानी है अगर, तो आपको गौ सेवा करना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो जैसा अभी आप दान कर रहे थे 7.5 के लिए, वैसे ही करते रहें। फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी ये दिलाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। स्वामी राशि ही बृहस्पति है। अभी 2nd भाव में गोचर होके आपके लग्न को और 10th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। केतु आपके 7th भाव में चल रहे हैं, तो आपके लिए परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। 2nd भाव वाणी का है। खाने पीने में सात्विकता रखें
ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो जिससे कि सात्विकता भंग हो। तो वाणी पे, खाने पीने पे नियंत्रण रखेंगे, परिवार आपका पूरा साथ देगा। आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपकी लग्न में जो है, तो आपकी क्या है, लग्न के मालिक हैं, आपकी बुद्धि क्या होगी, बहुत कुशाग्र हो जाएगी। उससे आपका कैरियर का कोई अगर काम अटक रहा था अब तक, तो कैरियर का काम भी पूरा होगा। बॉस से आपकी अगर अनबन थी, तो अब बॉस भी आपके प्रति नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य होगा। कैरियर के लिए पॉजिटिव चेंज है। आपके लिए हेल्थ की थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सेकंड भाव से एक दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, और अचानक कोई भी ऐसा काम ना करें जो रिस्की हो, हेल्थ से रिलेटेड। बड़े पैसे का लेना देना भी नहीं करें, अन्यथा कई कई बार ऐसा है कि साढ़े साथी आप पे भी चल रही है, तो अचानक धन की हानि भी हो सकती है। जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है इस दौरान, उनकी केयर करना चाहिए। और अगर हो सके इस समय तो मतलब क्या है, केतु जब आते हैं इस भाव में, मतलब किसी भी तरह से, तो वो अलगाव देते हैं। तो वाद विवाद ना करें, कोशिश ये करें उनसे व्यवहार अपना प्रेममय रखें। ये तो मैंने बताई अभी तक थोड़ा सा प्रभाव, और रेमेडी भी सबको एक साथ बताती जा रही थी, फिर भी मैं सबके लिए कॉमन रेमेडी भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि साढ़े सात ये ढैया चल रही है, जैसे छाया दान कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। शनिवार को निडी लोगों को दान दें। जिनको बुद्ध की वजह से अगर कहीं परेशानी है, या केतु के वजह से परेशानी है, तो आपको गाय की सेवा करना है, और किन्नरों को दान भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं पढ़ने लायक, उससे अगर आप किसी भी तरह उनकी हेल्प करते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे फाइनेंशियल कर सकते हैं, चाहे आपको उनको मतलब पढ़ने लिखने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, बुध भी प्रबल होगा, बृहस्पति भी प्रबल होगा। पीली चीज़ें जो हैं, अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे कभी बार ऐसा होता है कि बृहस्पति 6 भाव में आते तो पेट से संबंधित रोग होते हैं, तो पीली चीज़ों का ऐसे में आप दान कर सकते हैं। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो पीली चीज़ों का दान नहीं करना है, आपके लिए फिर अच्छा है। और मंदिर में जाके, या जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ जाके थोड़ी सी देर प्रार्थना करें, बैठें। खासतौर से बृहस्पति के दिन जाके बैठें, और वहाँ पर अगर कोई ज़रूरतमंद है, जैसे बुजुर्ग, खासतौर से बृहस्पति से संबंध है उनका बुजुर्गों का, तो उनकी हेल्प करें जैसे आपसे बन पड़ती है। ये सब काम आपको नित्य प्रति करना ही चाहिए, चाहे कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी नक्षत्र हो, इसमें आपकी कोई भी हानि नहीं है। जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, उनकी हेल्प करें, तो जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उससे आपकी बचत होगी। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।